हेलो ट्रेडर्स। देखते मंडे अगला वीक कैसा हो सकता है मार्केट का। और छोटा सा सिनेरियो दे दूँ फ्राइडे के ट्रेड्स के। तो फ्राइडे में लाइव स्ट्रीम पे आया था, तो मैंने बोल दिया था कि गोल्ड आज कुछ ज़्यादा खास नहीं करेगा, ट्रैप ही करेगा, क्योंकि फ्राइडे मोस्टली ऐसा ही होता है अगर कोई इवेंट ना हो तो मार्केट पहले एक रेंज में था और यहाँ पे मैंने एक बाइंग साइड में लिया था ट्रेड, क्योंकि मेरा तो सिनेरियो था कि गोल्ड 3,355 तक जाना चाहिए, उसके बाद ही रिजेक्शन आना चाहिए। तो इसलिए मैंने बाइंग साइड ही ट्रेड लिया था तीनों। बायस मेरा बाइंग का ही था। और फिर हमने यहाँ पे जल्दीबाजी में ट्रेड लिया छोटे से एसएल के साथ, 12 पिप का हमारा एसएल गया। और थर्ड ट्रेड हम यहाँ से बाइंग लिए थे। देखो छोटा एकदम थोड़े से के लिए हमारा एसएल बचा था। और हमारा ये 80 पिप्स का टारगेट, पहला तो 60 पिप्स का था, पर हमारा 80 पिप्स का टारगेट यहाँ मिल गया। और अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या हो सकता। और सारे ड्राइंग हटाते हैं अगर। देखो वीकली पे ना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है यहाँ से। जब भी ये दो कैंडल आ रही है ना, सेलिंग आ रही है मार्केट में, तो ये मार्केट ना बीच में ना ही बाइंग का सिग्नल दे रहा है ना सेलिंग का दे रहा है। वीकली पे देखेंगे तो मार्केट बहुत बुलिश है। और डेली कैंडल पे देखेंगे तो जैसा मैंने अगस्त के फर्स्ट वीक में बोला था कि मैं सेल साइड में ही हूँ, क्योंकि ये जो मैंने ट्रेड लाइन है ना, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, अब यहाँ से आ रहा। अगर ये रेंज निकलता है ना मार्केट्स में, मार्केट सस्टेन करता है, तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे, अच्छे टारगेट के लिए जाएंगे। अप्रॉक्स 1000 पिप्स बाउंस भी करता है तो आराम से यहाँ से 400 पिप्स तो मिल सकते हैं। 3400 का टारगेट रहेगा। और न्यूज़ चल रहे हैं काफ़ी, रशिया और पुतिन और ट्रम्प के बीच मीटिंग सीटिंग चल रही, पर कोई सीज़ फायर पे कोई न्यूज़ नहीं आया यूक्रेन के वॉर वाला। तो इसको मार्केट देखते हैं, अगर पॉजिटिव लेगा तो फिर अपसाइड जाएगा, और नहीं तो फिर नेगेटिव में अगर सीज़ फायर पे कुछ ला दिया कि नहीं अब वॉर नहीं होगा, वॉर रुक जाएगा, तो ये गोल्ड आराम से ये नीचे खसकता हुआ दिखेगा। और यहाँ से अगर नीचे निकला ना, पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा 3200 का, आराम से जाएगा 3200। और सेलिंग में गोल्ड ऐसे ही आता, सेलिंग में गोल्ड ऐसे ही आता कि आपको एंट्री करने का मौका नहीं देगा। बैंक साइड तो एंट्री मिल जाती है, पर सेलिंग में तो बहुत फास्टली जाता है, पूरे दिन सेलिंग ही आती है। और मंडे को अगले पूरे वीक इवेंट ही इवेंट है। देखो हर चीज़ एफओएमसी मिनट्स है तो सही, तो रिकॉर्डेड रहता है, होम सेल्स है, सेल्स का है, बिल्डिंग परमिट्स का, ये सब तो इवेंट है। तो देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करता है। मार्केट लेकिन अभी यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और मार्केट लिक्विडिटी ले चुका है, हर जगह की ले चुका है, ऊपर के भी ले चुका है, नीचे के भी ले चुका है। तो यहाँ पे जितने हैं ना नए बायर नए सेलर ऐड होंगे, तो हम नया ही ट्रेड करेंगे। कोई हमारा इस वीक बायस या सेलिंग का मूड नहीं रहेगा। बस एक ही है कंसेंट कि अगर मंडे को मॉर्निंग में क्या रैली देता है। अगर फ्लैट खुला ना तो हम 11 बजे के बाद ही ट्रेड करेंगे, उसके पहले कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि सारे लोग वीकेंड के माहौल में रहते हैं। मंडे का फर्स्ट हाफ, उसके बाद ही मार्केट में रियल मूव आता है। अगर बाइंग साइड जाता है तो बाइंग साइड, अगर सेलिंग साइड रहा ना मंडे को तो हम सेल साइड ही जाएंगे। अगर बाइंग रहा तो थोड़ा देखेंगे, वेट करेंगे। अगर सेलिंग साइड रहा तो हम सेल साइड ही जाएंगे। देखो 4 आवर में भी कुछ है नहीं, आया सेलिंग दिया, पर ये ऊपर की लिक्विडिटी लिया, फिर सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। कैंडल की साइज़ छोटी होती जा रही है अब। पर एक चीज़ है, देखो दिखाता हूँ आपको। ये जो लेवल है ना, ये 3330 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, हर बार इसी को सपोर्ट कर रहा है। ये देखो जब भी यहाँ टच कर रहा है ना कैंडल, देखो कैंडल ये बार देखो हमेशा अप साइड खींचने की कोशिश कर रहा है, जब भी यहाँ टच कर रहा है। तो एक यहाँ पे तो एक सपोर्ट का काम तो कर ही रहा मार्केट। पिछला स्विंग यहीं से शुरू हुआ था, पर ये जो ये हमारा ये है ना, जो मंडे को आया था, फ्राइडे को 1 अगस्त को, इस एरिया को फिल करने आ सकता है गोल्ड। जैसे ऐसे गिरे ना डिंग, वैसे ही सेम पैटर्न आ सकता। अगर सीज़ फायर पे कोई न्यूज़ आ गया ना,
तो मोस्टली आ सकता है। बस यही है हमारा। और अगर हम बिटकॉइन देखें, बिटकॉइन हमने एक लेवल ड्रॉ किया था 4 आवर पे कि इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो हम बाइंग करेंगे, पर इस ट्रेंड लाइन आया नहीं, उसके पहले से ये थोड़ा सा उठने लगा है और अभी तो EMA के नीचे ही है। ये बिटकॉइन जा सकता है ऊपर, कोई नो डाउट। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया ना, बिटकॉइन ब्रेक करके सस्टेन करता है, क्योंकि बिटकॉइन का एक खासियत है, लिक्विडिटी बहुत लेता है बिटकॉइन। प्राइस एक्शन भी अच्छा फॉलो करता है। कैसे, ये जो एरिया था ना, देखो कैसे बताता हूँ, कैसे ये एरिया था 4 आवर पे, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ऊपर गया नीचे, पहले यहाँ की लिक्विडिटी ली, ठीक है, फिर ऊपर खींचा, फिर इसका भी लो तोड़ा यहाँ पे, ठीक है, फिर इसका भी लो तोड़ने यहाँ आया, डायरेक्ट इस ट्रेड लाइन से उठना शुरू हुआ। ये हायर हाई का पैटर्न बना रहा था, पर यहाँ पे ये हायर हाई का पैटर्न तोड़ा है मार्केट ने, ठीक है। ये जो लो था ना, इसको इसने तोड़ा है और इसके ऊपर ये जा नहीं पा रहा। कैसे, अगर बिटकॉइन इसके ऊपर निकलता है ना, 1,19,000 1,20,000 का मान लो, अगर इसके ऊपर निकलता तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तो हम सेलिंग का ही सिनेरियो रहेगा। और बस हमें बिटकॉइन में तो बस यही है। बस इथेरियम हमें थोड़ा चिड़चिड़ापन दे रहा, क्योंकि इथेरियम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कह रहा है कि हम 5,000 जाके ही रहेंगे, इसलिए बिटकॉइन में बाइंग आ रही है, और कोई रीज़न नहीं है। सिंपल सा है। गोल्ड का मैंने बोल दिया, इथेरियम का भी बोल दिया। इथेरियम हम टच नहीं कर रहे अभी, जहाँ जाना है इसको जाने दो। 5,000 जाएगा, 51 जाएगा, उसके बाद ही सेलिंग साइड जाएंगे, नहीं तो अभी कोई सिनेरियो नहीं है सेल का। इसमें एंट्री मिल ही नहीं रही है ना, पहला ये था, यहाँ से आएगा तो फिर हम यहाँ पे सेल साइड जाएंगे, सेल या बाइंग में जाएंगे, पर इसने यहाँ पे आया ही नहीं, थोड़ा ऊपर से ही इसने निकल लिया, एंट्री दे नहीं रहा ना। अगर हम ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन भी नहीं बन रहा, ये हायर हाई बना रहा, पर इसने हायर हाई यहाँ भी तोड़ा है। ये जो कैंडल है ना, इसके अगर ऊपर जाता है ना तो अच्छा बाइंग आएगा। ये जो इसके ऊपर निकल जाएगा ना 45 550 के ऊपर, तो अच्छा बाइंग आएगा। उसके पहले देखते हैं, शाम में शायद दे दे, क्योंकि इवनिंग में आता है क्रिप्टो में वॉल्यूम। बस यही था, गोल्ड का भी हमारा, बिटकॉइन क्रिप्टो का भी। US वाइल देखने जैसा कुछ नहीं है, तो देखते हैं अगले वीक हम नया ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन दिया, गैप फिल हो गया तो हम सेलिंग साइड ही जाएंगे। अगर 11 बजे से पहले थोड़ा मार्केट ऊपर रहा ना तो हम वेट करेंगे। अगर सेलिंग साइड रहा तो हम पूरे दिन सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट बड़े हैं, लेकिन बाइंग में टारगेट बहुत कम है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा। सेलिंग साइड में मज़ा है, सेलिंग साइड ही पैसे हैं। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय।